राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में एक रात अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर प्रस्थान करते हैं और यहीं से शुरू होता है सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध बनने का सफर। आज जो कविता मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो कुछ इसी विषय पर है। जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी यशोधरा को बिना कुछ बताए ही चले जाते हैं, तब यशोधरा के मन की व्यथा क्या रही होंगी, उसकी पीड़ा को व्यक्त करती है महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की यह कविता, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में क्षत्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालब्ध दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, काश सखी वे मुझसे कहकर जाते। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा जी की जो पीड़ा है इस कविता में प्रस्तुत की है। और दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी? यह निश्चित रूप से एक कालजयी कविता है, अच्छी ही लगी होंगी। मेरा काव्य पाठ आपको कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह की कालजयी कविताओं से जुड़ने के लिए, हिंदी काव्य की महान गाथाओं से, महान विरासतों से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल काव्य रंग को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।